आजकल की दुनिया में हर तरफ खलपेशार है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे अंदर एक अजीब सी कश्मकश चलती रहती है? एक तरफ हम सुकून चाहते हैं और दूसरी तरफ ना खत्म होने वाली डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमें अपनी तरफ खींचती रहती हैं। चलें आज इसी अंदरूनी जद्दोजहद को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो चलें एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचें कि दिन भर में हमारी तवज्जो और ज़हनी तवानाई आखिर जाती कहाँ है? क्या वो किसी बामकसद काम में लगती है या फिर बस मोबाइल फोन की स्क्रीन पर उंगलियां फेरते हुए वक्त कहीं खो जाता है और हमें एहसास तक नहीं होता? तो ये जो ध्यान भटकने का मसला है ना, ये कोई आज की बात नहीं है। इस्लाम में इस रूहानी कैफियत को गफलत का नाम दिया गया है और ये किसी खामोश वबा की तरह है, एक ऐसी हालत जो आहिस्ता आहिस्ता दिल को बेहिस और रूह को अल्लाह से बेखबर कर देती है। तो आखिर ये गफलत है क्या? इसको ऐसे समझें कि ये बेपरवाही और बेखबरी की एक कैफियत है। ये एक तरह का रूहानी ऑटो पायलट मोड है जिस पर इंसान अपने मकसद, अपनी जिम्मेदारियों और सबसे बढ़कर अल्लाह की मौजूदगी से गाफिल हो जाता है। ये सिर्फ भूलना नहीं है बल्कि एक गहरी बेहिस्सी है। देखें, एक तरफ तो वो जिंदगी है जो गफलत में ऑटो पायलट पर चल रही है, जहां अल्लाह की याद नहीं बस दुनिया का शोर है, और दूसरी तरफ वो जिंदगी है जो नियत और इरादे के साथ गुजारी जाती है, जहां हर काम में अल्लाह की याद और अपने मकसद का एहसास शामिल होता है। तो गफलत का सबसे पहला शिकार क्या चीज बनती है? हमारा वक्त। इस्लाम में वक्त को कोई मामूली चीज नहीं समझा जाता, बल्कि अल्लाह की तरफ से दी गई एक बहुत कीमती और मुकद्दस अमानत है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। कुरान में अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाकर एक बहुत बड़ी हकीकत बयान की है कि जमाना गवाह है, इंसान सरासर घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक काम करते रहे। आज के दौर में जहां वक्त जाया करने के हजारों तरीके हैं, ये आयत हमें झंझोड़ कर रख देती है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की नेमतें हमेशा नहीं रहती। खास तौर पर आज की नौजवान नस्ल जो टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रैक्शंस में घिरी हुई है, उनके लिए ये एक बहुत अहम पैगाम है कि जवानी, सेहत और ये जो फारिग वक्त है ना, इसकी कदर कर लें इससे पहले कि ये हाथ से निकल जाए। अच्छा, तो ये जो वक्त जाया हो रहा है, इसका असर सिर्फ हमारे कैलेंडर पर नहीं पड़ता, इसका सबसे गहरा जख्म हमारे दिल पर लगता है। इस्लाम में दिल यानी कल्ब को सिर्फ एक उज़्व नहीं समझा जाता, बल्कि ये हमारे शऊर, ईमान और आगाही का मरकज है। इस्लाम में जब कल्ब यानी दिल की बात होती है तो उससे मुराद सिर्फ गोश्त का वो टुकड़ा नहीं जो हमारे सीने में धड़कता है, बल्कि ये वो जगह है जहां हम हकीकतों को समझते हैं, महसूस करते हैं। हमारी सारी रूहानी सरगर्मियों का मरकज यही है, और जब ये गफलत के शिकार हो जाए तो समझें पूरा वजूद ही रास्ते से भटक जाता है। कुरान में गफलत में डूबे दिल की एक बड़ी, आप कह लें कि चौंका देने वाली मिसाल दी गई है कि जिनके दिल समझने की सलाहियत खो देते हैं वो जानवरों की तरह हो जाते हैं, बल्कि उनसे भी बदतर यही वो लोग हैं जो असल में गाफिल हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने तो इस बात को एक जुमले में समेट दिया कि जो दिल अल्लाह की याद से गाफिल हैं वो जिंदा नहीं, वो मुर्दा हैं। गफलत दरअसल एक रूहानी मौत है। तो सवाल ये है कि इस रूहानी बीमारी का, इस गफलत का इलाज क्या है? इस्लाम इसका हल पेश करता है जिक्र में, यानी अल्लाह को याद करना, एक ऐसा अमल जो मुर्दा दिलों में दोबारा जान डाल देता है। और ये कोई फलसफा नहीं, ये अल्लाह का वादा है। कुरान कहता है, सुन लो, अल्लाह की याद ही वो चीज है जिससे दिलों को इत्मीनान और सुकून मिलता है। और आज की इस बेचैन दुनिया में शायद हम सबसे ज्यादा इसी सुकून को तलाश कर रहे हैं। जिक्र सिर्फ एक अमल नहीं, ये तो अंदरूनी शिफा का एक जरिया है। ये आज की तेज रफ्तार जिंदगी के तूफानों में एक पनाहगाह की तरह है। ये हमारे दिल को तकब्बुर, हसद और नफरत जैसी बीमारियों से पाक करता है। सीधी सी बात है, ये हमारी रूह की ग़िज़ा है जिसके बगैर वो कमजोर होकर मुरझा जाती है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, जिक्र सिर्फ जुबान हिलाने का नाम नहीं है। असल जिक्र तो वो है जब दिल भी हाजिर हो, जब अल्लाह की मौजूदगी का गहरा एहसास हो। यही वो अमल है जो दिल को साफ करके उसका कनेक्शन दोबारा सुकून के असल सरचश्मे से जोड़ देता है। तो जब हम गफलत के अंधेरों से निकलकर जिक्र की रोशनी में आते हैं तो फिर मंजिल क्या होती है? मंजिल है एक गहरा और पायदार अंदरूनी सुकून, एक ऐसी रूह जिसे कुरान नफ्से मुतमईना कहता है, यानी वो जान जो इत्मीनान पा चुकी हो। बात का खुलासा बस इतना है
कि जिस तरह हमारे जिस्म को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह हमारी रूह की जिंदगी और बका अल्लाह की याद में है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, अपने आप से पूछने के लिए कि दिन भर की भाग दौड़ में वो कौन से लम्हे हैं जहां हम अल्लाह को तलाश कर सकते हैं। सुबह उठते हुए, मोबाइल उठाने से पहले, काम के बीच में या रात की खामोशी में। वो कौन से लम्हे हैं जहां हम गफलत की जंजीर तोड़कर अपने बेपरवाह दिल को सुकून की राह दिखा सकते हैं।